वॉइस बहुत डर लगता है बच्चों को कि भाई ये एक्टिव टू पैसिव, ये पैसिव टू एक्टिव, बाप हो बाप। अरे नहीं रे भैया, दुनिया में ऐसा ट्रिक नहीं देखे हुईएगा। आइए उस ट्रिक से भेंट कराते हैं। ये वो तो ट्रिके है और सारा लपेटी है, देख लो कुछ नहीं है। एकदम धाए से धाए काम करने वाले लोग हम लोग। चलते हैं वॉइस में, देखते हैं क्या खेला है, क्या लीला है, क्या क्या है। वैसे तो वॉइस हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के वॉइस, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव किसको तो एक्टिव कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो, और पैसिव किसको जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान हो। तो सी इज ईटिंग ए मैंगो, इसमें सी ये सब्जेक्ट प्रधान है और ऑब्जेक्ट प्रधान है ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हर। यहां लिखा हुआ है तो ए मैंगो यहां पर क्या है, यहां इसकी प्रधानता है, इसीलिए ये पैसिव और ये एक्टिव। तो एक्टिव और पैसिव हम लोग जान गए। बेचैनी है आपको कि कैसे एक्टिव से पैसिव बना दे और पैसिव से एक्टिव बना दे। आ रहे हैं, घबराने की काम नहीं है। पहले हम जाने कि एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कैसे होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये सब्जेक्ट, एक्टिव में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव में जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें के ऑब्जेक्ट को हम लोग इसका पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव के ऑब्जेक्ट का हम लोग पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव के ऑब्जेक्ट का पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं। 3 बार बोले। एक्टिव में एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए ये रेखा आई है, मंगनी नहीं बनता है, बनाने में कुछ खर्चा होता है। खर्चा क्या है रे भाई, तो इस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको यहां पर बाई लगाना पड़ा। अब कुछ बहुत कम ऐसी हालात है जहां पर कि हम लोग बाई के बदला में टू लगा देते हैं, एट लगा देते हैं, विथ लगा देते हैं। ये सब बहुत बहुत रेयर केस है, तुम्हें सीखेंगे। लेकिन एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है और ये खर्चा यही है। तो ये आसान सी बात है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, बस उल्टा पुल्टा कर देंगे, इनको इधर है इनको इधर। ठीक है, गाड़ी के इंजन को आगे या पीछे, गाड़ी के डब्बा को आगे या पीछे कर देते हैं, हो गया रे भाई। स्टेशन पर गाड़ी लगी हुई है, पूर्व जाने वाली गाड़ी है, उसका इंजन पीछे है तो पीछे से उसका आगे कर देंगे इंजन, और आगे से और आगे का पीछे कर देंगे, यही काम करेंगे। डिब्बा यानी कि ड्राइवर इंजन और गार्ड के डब्बा को उल्टा पुल्टा कर देंगे, बस काम हो गया। इतना काम तो भैया तू कर लोगे। मुझे पता है कि गार्ड के डब्बा को यहां ला दिए और इसके इंजन को यहां पीछे ला दिए, लेकिन इसके इंजन के यहां लाने के लिए कुछ खर्चा है। खर्चा क्या है, तो ये हम बाई लगा दिए हैं। लेकिन मेन मामला फंसा हुआ है कि सर है जो इस फिल्म का जो ये मेन हीरो है, इसको जब हम लोग पैसिव में बदलते हैं तो जब पैसिव में आता है तो पैसिव में जो हो, यहां पर ये V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, जो हो, इनको जब हम यहां पैसिव में बदलते हैं तो ये V3 हो जाते हैं। पैसिव में हमेशा ये V3 के रूप में ही पाए जाते हैं, दूसरा कोई चारा नहीं है। यहां ये बेचारे V3 इनको बनाते हैं। यहां V1 होंगे, V3 करूंगा मैं, V2 होंगे, V3 करूंगा, यहां तक कि यहां V3 होंगे तब भी हम इनको यहां V3 करेंगे। और जानते हैं इसके लिए भी मुझे खर्चा करना पड़ता है। और क्या खर्च है, उसी खर्च की मुझे, यही खर्च मैं बता दूंगा कि मुझे किस खर्च पर, एट विच कॉस्ट, किस कॉस्ट पर मैं यहां से यहां इनको V3 बनाता हूं। यही मुझे इस चैप्टर में आपको सिखा देना है। और पता नहीं लोग कैसे कैसे आपके माथा में बवेला कस दिए हैं, बड़ी भारी बना दिए हैं इसको।
और यकीन कीजिए सिर्फ एक शब्द बतलाएंगे और इतनी फैंटास्टिक फिर कहीं नहीं। चलिए एक काम अभी तुरंत सीखने चल रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जरा सा इसको देख लीजिए थोड़ा सा जल्दी में। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है। आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, सी का हर और इट्स का इट। इसको फिर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना होगा, तो ही इनके बदला में मैं वहां लिख दूंगा। तभी जो मैंने देखा कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तो बस उसी चार्ट से हम लोग इसका वहां और उसको यहां, ये हम लोग कर लेंगे। एकदम आसान सा चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कौन से वर्ब होंगे जिसका हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं? तो अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगा तो उसी का हम एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे। इन ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव टू पैसिव नहीं बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए वर्ब को ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये किसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं सर? कि जिससे फल की प्राप्ति, और जिससे फल की प्राप्ति नहीं हो उसको हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। कैसे जानेंगे कि इस वर्ब से फल की प्राप्ति हो रही है? तो उस वर्ब में आप क्या या किसको से क्वेश्चन कर दीजिए। जैसे मैं आम खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, मैं किसको खाता हूं, तो आंसर है आपके पास, और आंसर है आम। यह डिनोट करता है कि यहां जो खाने की जो क्रिया है यह ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव नहीं है। ठीक जस्ट लाइक मैं पटना जाता हूं, मैं क्या जाता हूं, मैं किसको जाता हूं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहां मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। बहुत बच्चे बेचैनी में कह देता है सर बाला आंसर पटना। अरे नारी भैया, आपसे पूछा जाए कि मैं कहां जाता हूं, तो कहां का जवाब यदि दोगे तो पटना है, लेकिन कहां तो पूछना नहीं है। मुझे पूछना है क्या या किसको। मैं क्या जाता हूं, इसका कोई जवाब नहीं इस सेंटेंस में। इसीलिए ये जाना क्रिया जो है, ये जाना क्रिया ये इंट्रांजिटिव है। तो हम आज ये भी जान गए कि विच वर्ब इज ट्रांजिटिव एंड विच वर्ब इज इंट्रांजिटिव। ये हम लोग जान गए, ठीक है। तो जब जान गए तब तो बारी वही आ रही है कि हाउ कैन वी चेंज, कि कैसे इस वर्ब को भी3 यहां पैसिव में भी3 करने के लिए मुझे कौन सा जुगाड़ चाहिए। आइए हम आपको जुगाड़ दे ही देते हैं, जुगाड़ दे देते हैं। जुगाड़ देने में मेरे पास इतनी बढ़िया जुगाड़ तो विश्व में कहीं नहीं रहती है जो जुगाड़ मेरे पास रहता है, जो ट्रिक मेरे पास रहता है। आइए हम बताते हैं। अगर एक ही शब्द है मेरे पास और वो शब्द है बी, भी3 करना है चाहे जिससे कर लो, भी1 से, भी2 से, भी3 से, भी4 से, भी5 से, इस मेन वर्ब से, जिससे आपको करना हो आप इस सिर्फ बी का इस्तेमाल करोगे। टू राइट लिखा हुआ है, टू राइट से यदि आपको बनाना है कि टू राइट से यदि इस टू राइट्स को यदि आपको ये लाना है तो क्या करोगे? कुछ नहीं, टू और ये चुपचाप बी यहां पर इस्तेमाल करोगे और आपका काम हो जाएगा, यानी कि टू बी रिटन हो जाएगा, टू बी रिटन। यहां भी1 है, भी1 में देखिए भी1 की स्थिति यह है कि डायरेक्ट बेचारे आते हैं, और यदि किसी ऑक्सिलरी ये हेल्प मॉडल वर्ब के साथ है, कैन, मे, शुड, मस्ट, ऑट, कुड, डॉट, ये सब के साथ आते हैं, वुड के साथ, तो इनको यदि आपको चेंज करना है भी3 में यानी पैसिव में, तो चुपचाप बी लिखेंगे, राइट के बदला में बी रिटर्न कर दीजिएगा। यदि ये सिर्फ भी1 है, इनके आगे इनके पहले कोई मॉडल वर्ब या कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इनको करना है, तो यहां बी का मतलब बस यही जानिए कि क्या मतलब होता है रे भाई बी का। बी का मतलब इनके लिए नहीं, बी का मतलब सिर्फ इनके लिए, भी1 के लिए। बी का मतलब है इज, एम, आर। और जब इनको हम चेंज करते हैं, राइट को पैसिव में चेंज करते हैं, भी3 बनाते हैं, तो बस इन्हीं तीनों में से इस्तेमाल कर लेते हैं। बी का मतलब मुझे मालूम है इज, एम, आर, इसी में से मैं चेंज कर लेता हूं।
यदि V2 को करना है तो V2 के लिए बी का मतलब होता है वाज या वेयर। V5 से करना है तो V5 में बी का मतलब होता है इज एम आर। आपको मैं बता दूं V1 और V5 एक ही जात है, सिर्फ V5 आता है वह के लिए रिजर्व कोटा में है, इसीलिए, अन्यथा जो V1 के हालात है वही V5 के भी हालात है। तो V1 और V5 में बी का मतलब इज एम आर होता है और V2 में बी का मतलब वाज वेयर होता है। बस इसी को लगाएंगे, काम हो जाएगा। और V3 में यही बी क्या करता है, देखो रिटर्न में जैसे लास्ट में इन लगा है, बी कहता है कि अपन बोझवा हमरा के दे दी, तो ये बी से बिन हो जाता है, बी से बिन हो जाता है और बिन रिटर्न हो जाएगा। और V4 से करना है तो यहां भी वही बात ही करता है, बी कहता है कि अपना ING मुझे दे दीजिए, हम बिंग रिटर्न हो जाएंगे, यही काम में करता है। तो आप जान गए कि क्या है, यही एक बी है जिसका खेल है, और इस खेल को पहचान गए, इसको माथा में पकड़ लिए, तो मेरा दावा है एक भी वॉइस का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, ये तय बात जानिए। एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो मुझे दोषी ठहराइएगा। आपको मैंने मंत्र दे दिया है, सिर्फ बी। और देखना चाहते हैं रिहर्सल कि सर आपने गलत बोला या सही बोला, तो हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं कि देखिए मैंने गलत कहीं नहीं बोला, सिर्फ याद रखिए बी को। देखिए ही कैन विन दी रेस, मैंने क्या कहा, इस सब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, इसके सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और इसका कॉस्ट दे दिया, ये बाई लगा दिए तो ये इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और जो कैन था मैं जो कहते हो उतार दिया, और कैन के साथ ये V1 लगा था, तो V1 से मुझे यहां पर तो ये V3 होगा, तय बात है कि V3 होगा, ये ऑन होगा, लेकिन किस कॉस्ट पर होगा, तो मैंने अभी आपको बताया है, अभी आपको बताया है कि ये लोग होंगे और ये V1 होगा, तो कॉस्ट मेरा क्या होगा, मेरा रुपया कितना देना पड़ेगा, मुझे बी देना पड़ेगा, और मैं बी यहां दे रहा हूं, बस मेरा काम हो गया। ये देखते रहिए मेरा काम कैसे हो जाता है, देख लीजिए। यहां मुझे लिखना है B1, बस V3 कर दिया, इसे V3 कर दिया, और इसके लिए मुझे बी लगाना पड़ा, मैंने बी लगा दिया, बस यही सही। देखिए यू मस्ट रीड द रामायण, द रामायण यहां ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको सब्जेक्ट कर दिया, यहां देखिए मैंने सब्जेक्ट कर दिया। और यहां यू था, यू को मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया, और यू को ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, और इसके लिए मैंने कॉस्ट मुझे जो देना था बाई मैंने लिख दिया। मस्ट तो मैंने उतार दिया, और ये V1 था, अब मस्ट के साथ लगा था, तो मुझे इस V1 से V3 करना है, तो हम क्या करेंगे, बी लिखेंगे, और रीड का रीड, स्पेलिंग तो सेम ही रहता है, हमारा उच्चारण बदल जाता है। तो बस ये देख लीजिए, द रामायण मस्ट बी रेड बाई यू, मेरा पैसिव हो गया, ये एक्टिव था, एक्टिव से पैसिव कर लिए। जरा देखते चलिए भैया, यहां लिखा है आई राइट ए लेटर, फिर मैं वहां आ गया कि अगर ये लोग नहीं है, अगर ये लोग नहीं है, डायरेक्ट ये आ रहा है, तब क्या होगा, तब क्या करोगे, ये क्या करोगे भाई, तो आई राइट ए लेटर, मैंने ए लेटर को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, और इसके सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, मी कर आई का मी होता है, और इसके लिए मुझे जो कॉस्ट देना था भाई मैंने कॉस्ट दे दिया। अब मेरा काम था कि राइट से मुझे लिखना था, तो राइट से लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि मेरे पास बी था, और राइट से सीधे ये करना था, तो बी का मतलब यहां क्या क्या है, इज है, एम है और आर है, बस मुझे वही लेकर आना था, इज एम आर, तो ए लेटर के चलते इज आएगा, और इसका V3 मैं कर दूंगा इज रिटर्न, इज रिटर्न हो गया, और मेरा काम हो गया, ठीक है ना, इज रिटर्न हो गया, तो ए लेटर इज रिटर्न बाय मी। तो इस एक्टिव सेंटेंस का मैंने पैसिव आराम से बना दिया, क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, और इसके चलते बाई लगा, और इस वर्ब का तीसरा रूप किए, तो तीसरा रूप कैसे हो रहा है, तो बी लगाना पड़ रहा है, और यहां बी का मतलब है इज एम आर। V1 से जब V3 करोगे तो बी लगाओगे, और बी का मतलब इज एम आर होता है।
बस इसी बी को सिर्फ याद रखोगे। यहां भी वही हालात है, आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल को मैंने ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना दिया और इस आई जो सब्जेक्ट था इसको मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसके लिए मैंने यहां फीस अदा कर दिया। और ये प्ले से मुझे प्लेड लिखना है, किस शर्त पर लिखना है, क्या दाम लगेगा। तो V1 से इसको करने के लिए मैं जानता हूं कि V1 से V3 करने के लिए मुझे ये रुपया अदा करना पड़ेगा, EJMR अदा करना पड़ेगा, क्योंकि बी का मतलब तो EJMR है। तो फुटबॉल के चलते इज लग गया, इज प्लेड। ये एक्टिव से पैसिव हो गया। फिर यहां देखो सोहन थ्रोज दी स्टोन, दी स्टोन को मैंने सब्जेक्ट बनाया, सोहन को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके लिए कॉस्ट लगाना था, बाई मैंने लगा दिया। अब थ्रोज था, थ्रोज तो V5 था और V5 के लिए आपने क्या कहा सर, V5 के लिए मैंने कहा कि V5 के लिए बी का मतलब EJMR ही होता है। बस वही खेल था, उसी खेल को मैंने थ्रोज से थ्रोन मुझे लिखना था और थ्रोन मंगनी नहीं लिखाएगा, इसको दाम देना पड़ेगा और यही दाम EJMR यहां आ रहा है और मैंने वही दे दिया। बी, सिर्फ बी मैं दिखा रहा हूं एग्जाम्पल से। बी को याद रखना है, BEB, यहां बी का मतलब EJMR है। बस काम करेंगे, मैन ड्राइव द कार, द कार हो गया सब्जेक्ट, ए मैन हो गया ऑब्जेक्ट, बाई लग गया यहां। और ड्राइव्स का ड्राइवन होगा, किस शर्त पर होगा, तो बी का मतलब यहां EJMR है, यही EJMR मैं करूंगा। ए कार इज ड्राइवन बाई ए मैन, ए कार इज ड्राइवन बाई ए मैन, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं, वी प्रोहिबिट ड्रिंकिंग, ये ड्रिंकिंग को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, वी को ऑब्जेक्ट बना दिया, अस कर दिया और प्रोहिबिट तो प्रोहिबिटेड हो जाएगा। अब प्रोहिबिटेड किस शर्त पर होगा, ये तीसरा रूप में V3 किस शर्त पर होगा, जहां मुझे इज लगाना पड़ेगा क्योंकि ये V1 है, V1 से V3 किया। यहां लिखा है कि 7 days मेक ए वीक, तो ए वीक तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, 7 days ऑब्जेक्ट हो गया, बाई लगा दिया। मेक से मुझे बनाना था, तब मेक का तीसरा रूप मेड होता है और V3 करने के लिए मुझे यहां इज का सहारा लेना पड़ेगा, इज मेड। देखिए कितनी आसानी से जो मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, बी का सहारा लेना है और बी का सहारा हम ले लेते हैं और मेरा काम हो जाता है। तो मुझे जो सिखाना था कि आप देखो कि हम ये V1 से V3 बनाए, क्या किए, बी लिए, कब, जब ये मॉडल वर्ब थे, में था, कैन था, शुड था, मस्ट था, बी लिख दिया। लेकिन वही बी V1 में, V1 के से V3 करने के लिए बी का मतलब EJMR हो जाता है और उसी बी का मतलब V2 से V3 करने के लिए बी का मतलब वाज वेयर हो जाता है। जरा इस प्रसंग को देखें तो मजा आ जाएगा यार, क्या ये खेल का मजा लेते हैं, खेल में क्या क्या मजा है, मजा छोड़ेंगे नहीं। आई हेल्प्ड हिम, ये V2 था और V2 के लिए हमने हिम को जब सब्जेक्ट कर दिया ही और आई को ऑब्जेक्ट कर दिया बाय मी, तो ये हेल्प से V3 करना है, लिखाएगा हेल्प्ड का तो हेल्प्ड लिखाएगा, लेकिन यहां वाज हो जाएगा, ही वाज, यहां बी का मतलब वाज वेयर है। तो V2 से V3 करने के लिए वाज वेयर, यानी बी का मतलब वाज वेयर है। और फिर वैसे ही ऑल द बॉयज को मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया और इसके लिए बाई लगा दिया, हिम को ही कर दिया और लाफ्ड को जो है सो कि लाफ्ड ही लिखेंगे, लाफ्ड को लाफ्ड ही लिखेंगे। यहाँ V2 से V3 किए, हयात बेचारा ज्यों का त्यों रह जाता है, प्रीपोजिशन में चेंज नहीं होता है। तो ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल द बॉयज। यहां देखो श्याम गेव हिम ए प्राइज, तो यहां पर दो तरीका से हम बना सकते थे, या तो ए प्राइज को सब्जेक्ट बना दो या हिम को सब्जेक्ट बना दो। मैंने हिम को ही सब्जेक्ट बना दिया है, हिम का ही हो गया, श्याम को ऑब्जेक्ट बना दिया बाय श्याम, और गेव का तो गिवन लिखना है, गेव का गिवन लिखना है, लेकिन शर्त क्या है, तो वाज लगेगा। तो ही वाज गिवन ए प्राइज, ही वाज गिवन ए प्राइज बाय श्याम, हो गया एकदम आसान से। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, तो आई यही पर मैं बता रहा हूं कि मी का मैंने सब्जेक्ट बना दिया और हिज बिहेवियर का मैंने हिज बिहेवियर, लेकिन यहां पर कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट है चूंकि शॉक्ड आया है इसलिए एट, फिर आगे भी बताएंगे एट लगेगा। शॉक का शॉक तो लिखेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे
क्या चाहिए, बी, और बी का वाज हो जाएगा। चलिए बढ़िया है। द मैच वाज ओन बाय इंडिया, अब उलट गया, और यहां पैसिव दिया है और आपसे एक्टिव कह रहा है, तो कुछ नहीं, बाय इंडिया को मैंने इंडिया कर दिया, सब्जेक्ट कर दिया, दी मैच को मैंने दी मैच लिख दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया, आवाज ओन को तो वाज तो वाजन में आया था बी के रूप में, तो बी को हटा दो, चुपचाप हो जाएगा इंडिया ऑन द मैच, एकदम आसानी से। द बिल्डिंग वाज बिल्ट इन 2000 बाय देम, फिर यहीं पर वही घटना है कि बाय देम को मैंने दे कर दिया, दी बिल्डिंग को दी बिल्डिंग कर दिया, ठीक है ना। और बिल्ट को तो मैं, ये थर्ड रूप है, इसका सेकंड रूप ही बिल्ट ही होता है, तो बिल्ट मैंने लिख दिया, है तो बेचारा जो हो तो ही आ जाता है, तो दे बिल्ट है तो वाज का लोप हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव करने के लिए बी लाते हो, बी का मतलब वाज भी, और इस पे तो लोप कर देंगे, बात खत्म हो गया। द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड, तो रेड हैंडेड यहां पर कुछ लिखा रहता है कि बाय मी, बाय अस कुछ हो, तो पुलिस यहां होगा, जब पुलिस लिखा रहता है तो इसका हम लोग ओमिशन कर देते हैं, वो हट जाता है। तो एक्टिव में एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो पुलिस को हटा, बाय पुलिस लिखा रहता है, बाय पुलिस को हम लोग हटा देते हैं, ऐसा ही लिख दिए, पुलिस कॉट, ये वाच को खा जाओ सीधे, पुलिस कॉट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड यहां लिखो या बाद में लिखो, कोई कुछ नहीं बात पड़ता है। पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, द थीफ को मैंने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट था, यहां ऑब्जेक्ट पुलिस होगा, उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, कॉट को कॉट कर दिया, वाज तो खा गया क्योंकि एक्टिव पैसिव बनाए थे तो वाज लिए थे, ठीक है, ऐसा ही हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहां भी वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह को मैंने क्या कर दिया, बाय मिस्टर सिंह को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया, वी को मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, और ग्रामर को मैं ग्रामर ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं रे भाई। अब देखो कि टॉट तो आर टॉट, तो हमने चुपचाप, मुझे टॉट का फर्स्ट रूप करना है क्योंकि आर लगा है, आर को तो खा जाएंगे, क्योंकि बी का मतलब बी जब आर खा गए, और टॉट का क्या होगा, टीच, और मिस्टर सिंह है तो टीचेज हो जाएगा, मिस्टर सिंह टीचर ग्रामर अस, ग्रामर टू अस हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में अस लगाओगे तो टू लग जाएगा, अगर पहले लगाते तो अस रहते, ऐसा ही रहता, ठीक है। दे वेयर सीन क्वारलिंग, ठीक है ना, तो यहां फिर यहां पर जो है ऑब्जेक्ट था वो हम लोग खा गए हैं, तो खा गए हैं तो उसके बदला में बाय अस होता, तो बाय अस के बदला मैंने यहां सब्जेक्ट वी कर दिया है, और दे को मैंने यहां देम लिख दिया है, और वेयर तो हम लोग खा जाएंगे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। सीन का दूसरा रूप सौ होता है, तो वी सौ क्वारलिंग देम, देख लीजिए एकदम बढ़िया से देख लीजिए, चलिए बढ़िया है। ही वाज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर, तो बाय द टीचर, तो बाय द टीचर को सब सब्जेक्ट कर दिया, और ही को मैंने हिम कर दिया, और ए प्राइज तो ही जो कहते हो मैंने लिख दिया है, गिवन का गिव कर दिया, क्योंकि वाज और वाज को मैंने खा गया। द गेट वाज ओपन बाय द प्यून, तो द प्यून हमारा फिर सब्जेक्ट हो गया, और द गेट ऑब्जेक्ट हो गया, आवाज ओपन था, हमने सिर्फ चाप ओपन लिख दिया, द प्यून ओपन द गेट, एकदम आसानी सी चीज है, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें बदलने की जो चीजें हैं, ये बदल कब रहा है, इसी ओपन से वाज ओपन हो जाता है जब पैसिव में जाता है, तो हम जब पैसिव से एक्टिव आएंगे, जो हम लोग लगाते थे कॉस्ट ओपनर, कॉस्ट ले लिए, बात खत्म, हटा दिए उसको, तो वाज खत्म हो गया। यही चीज मुझे सीखना था। देखिए आई नो इट, यहां पर मुझे ये इस पैराग्राफ में मुझे सिखाना यह था कि जो हम लोग बाई लगा रहे थे, तब बाई नहीं लगेगा, नो को देखते हुए यहां पर देखिए, नो के चलते यहां बाई मी मुझे लिखना था, तो बाई मी नहीं लिखकर मैं यहां टू मी लिख रहा हूं, क्योंकि नो है, नो के चलते। तो यहां पर अब देखिए, अब ये तो V1 था, V1 से V3 करना है, तो V3 करने के लिए मुझे नोन तो लिखना है, और इसके लिए शर्त क्या है, तो बी का मतलब यहां ई जमार है, तो यहां तो इटीज हो जाएगा, इटीज नोन, और यहां बाई लिखना था, बाई के मतलब मैंने यहां टू लिखा है। इस पैराग्राफ में मुझे यही सिखाना है, यही मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। ही सेटिस्फाइड मी का तो आई हो गया, ही का हिम हो गया, और यहां जो मुझे लगाना है तो सेटिस्फाइड के चलते यहां पर मुझे विथ लिखना है, ठीक है ना, और सेटिस्फाइड का हमको बताना है आई एम सेटिस्फाइड,
ओह ही सेटिस्फाइड है, या सेटिस्फाइड V2 से V3 करना है तो एम नहीं वाज लगा दो, वाज 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 V2 से V3 करना है रे भाई, वाज लगा, आई वाज सेटिस्फाइड विथ हिम। द रिजल्ट सरप्राइज में, ये भी V2 था, V2 से V3 करने के लिए आपको तो वाज सरप्राइज लिखना है रे भाई, वाज सरप्राइज तो लिख दोगे, लेकिन यहां जो है सरप्राइज के चलते हमको यहां पर क्या, यहां पर बाय द रिजल्ट के जगह पर बाय के बदला में क्या लिखना है, तो हमको एट लिखना है। ही वाज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, इसी चीज को सीखना था इस पैराग्राफ में मुझे, यही मैं सिखा रहा हूं। देखिएगा, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, अभी मैंने बनाया था एक इसके पहले कि आई फिर बिहेवियर था ना बुआ, आई वाज शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड, और बाय हिज बिहेवियर था तो बाय नहीं लिखेंगे, शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, यही एट सिखाना था मुझे कि बाय नहीं लगेगा, कहीं टू लग रहा है, कहीं एट लग रहा है, कहीं विथ लग रहा है, ये इसी चीज को सीखना था। ही प्लीज्ड मी है तो यहां ही हिम हो गया, मी आई हो गया, प्लीज के चलते यहां पर प्लीज्ड विथ यहां पर हो जाएगा, आई एम प्लीज था ना बुआ, आई वाज प्लीज्ड विथ हिम, आई वाज प्लीज्ड विथ हिम। हम लोग सीख गए, यहां पर सीखने में कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीजें आएंगी और परीक्षा में ये सब चीजों से खास करके क्वेश्चन आता है, काहे आता है समझना है, काहे आ रहा है, ये सब एट टू विथ एट ये सब के चलते ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। नो है, सेटिस्फाइड है, सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है, प्लीज्ड है, ये सब लोग आएंगे और हम लोग वैसा ही सेवा उनका कर देंगे, ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए अब फिर हम आ जाते हैं जगह पर जहां से चले थे कि आई मैरी हियर, अच्छा अभी वही चल रहा है कि मैरी के चलते यहां देखिए टू लग गया, ठीक है ना, और आई और यहां हर और मैरी, शी इज मैरिड, शी इज मैरिड टू मी, देखिए टू लगा, ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है यहां पर। द बुक हैज इंटरेस्टेड मी, आई के चलते, और है तो हैज के तो हैव हो जाएगा आई के चलते, और इंटरेस्टेड है V3, तो V3 से V3 करने के लिए हमको बिन लगाना होता है, बिन इंटरेस्टेड, फिर हम इसका प्रैक्टिस कराएंगे, वहां दिखाएंगे। द बुक वेरी मच, बहुत सुंदर। देखिए आइए, इंटरेस्टेड के चलते मुझे यहां इन लगाना पड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टेड इन, बाय नहीं, इंटरेस्टेड इन द बुक, बाय द बुक नहीं, इन द बुक, क्योंकि इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड वर्ड के चलते। चलिए देखते हैं हम लोग, डू दिस वर्क, बार बार सिखा रहे हैं, बार बार सिखा रहे हैं कि V1 होगा तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि इस सेंटेंस जो देख रहे हैं इसमें हम लोग जो है सो कि कर क्या रहे हैं, किसी को हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि भैया ये काम, डू दिस वर्क, इस काम को करो, ठीक है ना, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना, ओपन द डोर, किसी को भी हम लोग क्या करते हैं कि यहां हम लोग एडवाइस देते हैं, ठीक है, कि किसी को सलाह देते हैं कि भैया अपने देश को प्यार करो, अपने देश को हेल्प, गरीबों की सहायता करो, किसी को एडवाइस देते हैं, और किसी को जो है सो कि ये कहते हैं, बहुत मुलामियत से कहते हैं कि भैया डू दिस वर्क, तो यहां पर हम लोग लेट का उपयोग करते हैं कि लेट दिस वर्क, अभी डू को मुझे बनाना है डन, क्योंकि V1 से V3 बनाने के लिए यहां पर मुझे बी लगाना है, तो लेट दिस वर्क बी डन, यही बोल रहा है कि बार बार कि सिर्फ बी आता है, कि इससे इस सम को चेंज करने के लिए बी आएगा। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, बी ब्रॉट होगा, V3 कर दिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, देख लीजिएगा। ओपन द डोर, दी लेट द डोर बी ओपनड, ये देखिए हम लोग, ठीक है ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस को लेट के साथ हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग किसी को बहुत प्रेम पूर्वक आग्रह करके बढ़िया से कहते हैं कि यह काम करो, यह काम होना चाहिए, ठीक है ना, एक गिलास पानी ले आइए भाई, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं इस तरह के वर्ड में, अगर एडवाइस किसी को दे रहे हो तो एडवाइस के लिए हम लोग बहुत सुंदर रखे हैं कि लव योर कंट्री शुड बी लव्ड, शुड बी लव्ड, शुड का प्रयोग करेंगे, एडवाइस का मामला हो। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प्ड, ठीक है ना।
डोंट इंसल्ट द पुअर शुड नॉट बी, नोट लगा है ना, आप भी नोट लगा दो, शुड नॉट बी इंसल्टेड। एकदम प्रेम से बना दिए, देख लीजिए, एकदम प्रेम से बना रहे हैं। ऐसे ही यदि लेट से शुरू हो तो लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट वाला काम हो, लेट लिखा हुआ सेंटेंस में तो हम लोग कुछ नहीं, ये हिम तो आ गया, बाई यस हो जाएगा, द वर्क क्या आ गया, कंप्लीट, बस बी कंप्लीटेड। यही मुझे सिखाना है कि देखिए कि V1 से हम लोग कैसे भीतरी करते हैं, इसी बी को लाते हैं। बी का महत्व आपको समझ में आ रहा है कि बी कैसे सिर्फ बी आ रहा है और चेंज हो रहा है। देखिए दी मैटर यहां गया, लेट तो लेट रहेगा, दी मैटर रहेगा, उसको हम लोग बाई एस कर दिए, और डिस्कस बी डिस्कस्ड। देख लीजिए, जो मैं शुरू से चिल्ला रहा हूं कि भैया V1 से V2, V1 से V3 करने के लिए पैसिव में हमेशा V3 होता है, और वो करने के लिए कैसे करेंगे तो एक ही औजार है, और उस औजार का नाम है बी। मैं बार बार इसी बी पर ध्यान लगा रहा हूं, ये बी आता है और V3 हो जाता है। देखिए, और ध्यान यही रखना है कि यदि V1 है तो V1 के लिए हम लोग बी का मतलब क्या होता है रे भाई। V1 के लिए बी का मतलब हमने सीखा है कि V1 के लिए बी का मतलब इज एम आर होता है, और V2 के लिए बी का मतलब वाज वेयर होता है। असामान्यता तो हम लोग ऐसा ही बी लेकर चले आते हैं, यही काम मुझे करना है, और मैं बार बार यही आपको सिखा रहा हूं, यहीं से सीखेंगे, और मैं वहीं पर ध्यान आपको ले जा रहा हूं। ठीक है, तो लेट वाला हम लोग सीख लिए कि लेट से कैसे बनाते हैं। अब जरा सा देखो कि लेट के बाद हमारी कहानी क्या है। हम लोग के पास आपसे कोई बहुत प्रेम पूर्वक आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है। यदि रिक्वेस्ट पूर्ण कोई बात आपसे कहता है, रिक्वेस्ट पूर्ण कोई आपको आदेश देता है, तो आप क्या करो, कहता है काइंडली पोस्ट लेटर, तो आप कहोगे काइंडली के बारे में पैसिव बनाते समय काइंडली के बदला में लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड, अब बाकी कोई जो कहते हो खाली टू लगाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दी लेटर, एकदम आसानी से बना दो। ठीक है ना। प्लीज सिट डाउन, वही प्लीज और काइंडली के लिए यू आर रिक्वेस्टेड हम लाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, आपसे आग्रह किया जाता है कि आप बैठ जाइए। ठीक है ना। और ऐसा ही ये हमने बनाया, आपको कैसा बना रहा है कि पोस्ट द लेटर, ये मैंने कहा कि ऐसा सिट डाउन कि दो तरह का वर्ब मैंने बताया था, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो अगर वर्ब इनट्रांजिटिव हो, यानी जिससे फल की प्राप्ति नहीं हो, तो इनट्रांजिटिव है, और ये सब प्लीज नहीं लगा हुआ है। इनट्रांजिटिव है, काइंडली लगा है तो यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज लगा यू आर रिक्वेस्टेड। यदि सब नहीं लगा है तो सीधे लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने की बात है कि जैसा ही मुझे इनट्रांजिटिव वर्ब मिलता है, हम इस तरह से इनका उपाय यही करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। फिर आप कहोगे कि सर आदेश यहां भी था और आदेश वहां भी था, फर्क क्या था दोनों में? दोनों आदेश में फर्क था। फर्क यह था आदेश में कि यहां पर मैंने जो लाया है, यहां पर जो वर्ब मिला है, यह वर्ब ट्रांजिटिव है, डू, ओपन, ब्रिंग, ये सब जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव के चलते हमको लेट से बनाना पड़ा है इसको। लेकिन वहीं पर हमको ये देख रहे हो यहां पर कि ये लोग जो देख रहे हो सिट डाउन या पोस्ट द लेटर, ये सब जो देख रहे हैं स्टैंड अप, ये सब इनट्रांजिटिव वर्ब है, और इनके लिए मुझे चुपचाप उसके पहले टू लगाना है, और प्लीज काइंडली है तो यू आर रिक्वेस्टेड, और प्लीज काइंडली नहीं है तो यू आर ऑर्डर्ड सीधे, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है और इधर क्या है, इधर ऑर्डर है, सीधे डायरेक्ट ऑर्डर है। तो ऑर्डर और इनट्रांजिटिव वर्ब में रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड करेंगे, ऑर्डर हो तो सीधे ऑर्डर्ड करेंगे, और हम लोग बना देंगे पैसिव। कोई भारी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिएगा। कॉन्सेप्ट मेरी यहां पर क्या है कि इनट्रांजिटिव होगा तो डायरेक्ट ऐसे काम करेंगे, और ट्रांजिटिव होगा तो हम लोग वहां बताया है कि लेट से शुरू करेंगे। और यदि एडवाइस होगा तो क्या होगा, एडवाइस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एडवाइस होगा तो हम लोग शुड का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने इसमें बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि आदेश भी किस तरह का आदेश है, आदेश को समझना होगा कि आदेश कैसा है। यदि आदेश ट्रांजिटिव वर्ब वाला है तो लेट लगा देंगे, यदि आदेश एडवाइस वाला है तो शुड लगाकर यूज करेंगे, यदि आदेश इनट्रांजिटिव है
तो हम लोग चुपचाप उसके पहले टू लगा देंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड करेंगे, और ऑर्डर है तो ऑर्डर करेंगे। और लेट वाला जो सेंटेंस होगा यदि, तो लेट वाला में कुछ नहीं करेंगे, इसको इधर इसको उधर, और जो है भर उसको पहले बी लगा देंगे। लेट तो अपना जहां का तहां रह जाएगा। चलिए सब सीख लिए हम लोग, बहुत झमेले का चीज को हम लोग बहुत आसान कर देते हैं रे भैया। आते हैं थोड़ा सा V4 की कहानी सुनते हैं कि V4 कैसे बदलोगे V4 को। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट, यहाँ का सब्जेक्ट, यहाँ का सब्जेक्ट, यहाँ का ऑब्जेक्ट, ये बाई लगा, ठीक है, बहुत सुंदर। ईटिंग को मुझे V3 करना है, तो ईट का तो ईटन होता है, और हम आपको बताया है कि जैसे इसको चेंज करने के लिए बी आएगा, बी आ गया, फिर इसका ING अपने माथा पर रख लेता है और बिंग ईटन हो जाता है। आपको वहां भी मैंने यही चीज दिखाया है कि वहां से भी देखिए आप, वहां से मैंने आपको दिखाया है जो शुरुआत किया था, कि देखिए क्या किया था हमने, कि यहां पर मैंने यही किया था कि V4 से हमने किया है तो बी में ING इसका लग गया है और हमने V3 कर दिया है। इसी चीज को मैं बार बार दोहरा रहा हूं और इसी चीज को मैं बार बार दिखा रहा हूं कि ये बी की महत्ता को समझो। सिर्फ यदि बी समझ में आ गया तो फिर आपको यहां एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव से कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसी को सीख रहे हैं। तो ए बुक वाज रीडिंग लिखा हुआ है, हमको रेड लिखना है, लेकिन मंगनी में तो नहीं, ये तीसरा रूप लिखना है, V3 लिखना है। इसके लिए मुझे यहाँ बी चाहिए और यहाँ मुझे ING चाहिए, ठीक है ना। प्रेसिडेंट इज गिविंग द स्पीच इज, और प्रेसिडेंट तो बाय द प्रेसिडेंट हो गया, इज तो इजे रह जाएगा। गिविंग से मुझे गिवन लिखना है, और गिवन कैसे लिखोगे, तो बी में हमको क्या लगाना है, ING लगाना है। मार्सा इज रीडिंग ए नोवेल, नोवेल तो अपना चल गया सब्जेक्ट, मार्सा आ गया ऑब्जेक्ट, और इज तो इज है, रीडिंग से रेड लिखना है, और इसके लिए मुझे क्या करना है, तो हमको यहां पर बी लगाना है, और बी में ING यानी बिंग रेड हो जाएगा, V3 हो जाएगा। कैट के लिए मैंने बता ही दिया, ईटन के लिए सुरेश इज किकिंग ए बॉल तो यहां आ जाएगा, सुरेश बाबू यहां आ जाएंगे, इज यहां है, और मुझे किक्ड लिखना है, और किक्ड कैसे लिखेंगे, तो यहां पर बी में मुझे ING लगा देना है, हो गया। द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री यहां हो गया, इज यहां हो गया, द बॉय तो आ गया, मुझे क्लाइंबिंग का तीसरा रूप यानी कि क्लाइंब्ड लिखना है, और क्लाइंब्ड कैसे लिखोगे, तो हमको यहाँ पर बी में ING लगा देना है, बिंग क्लाइंब्ड हो गया। फिर ऐसा ही मुझे करना है, कुछ नहीं। अब देखिए ये पैसिव है, पैसिव से एक्टिव करना है, कुछ नहीं। यहाँ बिंग ड्राइविंग से हमको ड्राइविंग लिखना है, क्योंकि ING है, ड्राइविंग कर दो, कुछ नहीं, एकदम ड्राइविंग कर दीजिए, कुछ नहीं, एकदम ज्यों कहते उधर का इधर, उधर का उधर कर दो, और ड्राइविंग हो गया। यहां भी इधर का उधर और उधर का उधर, बिंग फेस्ट को लिखना है, फेसिंग कर दो, फेसिंग कर दो, कुछ नहीं। वी के साथ इज नहीं, वी के साथ आर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वी के साथ वी आर फेसिंग द डेंजर ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। He had written a letter, फिर आगे हम लोग V3 से V3 करना है। देखो V3 है, V3 से भी V3 करना है, तो बिना कुछ दिए नहीं होगा, तो इसका हमको दे देना है, क्या दे देंगे, बिन कर देंगे। We had been written by him। चलिए बाकी सारी लीला हम लोग जानते हैं। दी प्लेट्स हो जाएगा, प्लेट्स के चलते हैज के बदला हैव हो गया, और ही का बाय हिम कर दिए। वास्ट का वास्ट से वास्ट लिखना है, कैसे लिखेंगे वास्ट, तो वास्ट लिखने के लिए मुझे यहां पर बिन लगाना पड़ेगा, वही बी है, बी बिन हो जाता है। देखिए हाउस हैज बीन बॉट बाय हिम, तो ही हैज, ही आ गया यहां पर, और हाउस आ गया लास्ट में, देखिए ऑब्जेक्ट रूप में। और बिन बॉट के बदला में मुझे सिर्फ बिन बॉट है, तो बिन बॉट के बदला में मुझे लिखना होगा, सिर्फ बॉट लिखना होगा, ठीक है ना। जब ये पैसिव है, पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव, बनाते बनाते आपको सब याद हो जाएगा। द विंडो हैज बीन क्लीन, ठीक है ना, तो हमको लिखना है कि द विंडो हैज बीन क्लीन, ठीक है। द विंडो, यहां पर हम लोग बाय छूट गया है, द विंडो हैज बीन क्लीन बाय अस, तो बाय अस तो हम लोग लिखेंगे वी हैव क्लीन्ड, क्या है, दे हैव क्लीन्ड। देखिए होगा, जब यहां नहीं हो तो बाय देम लिखा होगा, और बाय देम का मतलब यहां पर दे हो जाएगा।
तो जब नहीं रहे लास्ट में कुछ तो समझिए कि हाँ सब्जेक्ट में बाय देम है, एकदम दिमाग में सेट कीजिएगा। बाय देम को मैंने दे कर दिया, दे हैव क्लीन दी विंडोज। क्या किया मैंने यहां पर जरा देखिए, इसको मैंने यहां ऑब्जेक्ट कर दिया और यहां पर बाय देम था उसको मैंने सब्जेक्ट कर दिया और हैव तो हैवी हो गया। अब बिन क्लीन्ड के बदला में मैंने इसको V3 किया, तो बिन क्लीन्ड था तब V3 से V3, अब बिन मैंने खा गया, ठीक है ना, क्योंकि ये पैसिव में था, पैसिव से एक्टिव कर दिया। ठीक है, बहुत सुंदर। आई हैव टू टीच इंग्लिश, क्या करोगे, इंग्लिश आ गया सब्जेक्ट में, आई आ गया बाय मी, और टू टीच तो मैंने कहा है हैज के बदला हैव के बदला हैज हो गया। टू टीच टू बी टॉट, टू टीच टू बी टॉट, वही है। कौन सा है, कौन सा है खेल भाई, कौन सा खेल है ये जो मैंने खेल दिखाया है आपको, ये जो खेल दिखाया है आपको यहां पर कि ये जो खेल दिखाया है मैंने कि टू राइट से मैंने V3 किया तो मैंने बी लगाया कि टू बी रिटर्न, टू बी रिटर्न हो जाएगा। इनके लिए बी लगा रहे हैं, इसी का खेल दिखा रहे हैं, इसी का खेल दिखा रहे हैं। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं, जहां पर थे वहीं पर आ जाते हैं, एकदम आ गए। ठीक है, चलिए तो टू बी टॉट बाय मी, सी हैज टू ब्रिंग ए फ्लावर, सब तो ठीक ही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू ब्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, टू बी ब्रॉट, टू बी ब्रॉट, देख लीजिए टू बी ब्रॉट लिख दिया मैंने। आई एम टू ड्रिंक वाटर, वाटर यहां आ जाएगा, बहुत सुंदर, वाटर आ गया, आई यहां चल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बाय मी हो जाएगा, और वाटर के चलते इज हो जाएगा, इज आई एम इज में बदल गया, और टू बी ड्रंकन, टू बी ड्रंकन। देखिए एकदम आराम से सीख रहे हैं हम लोग, कहीं कुछ नहीं है। सी इज टू बाई ए बुक, ठीक है, तो ए बुक तो सब्जेक्ट हो जाएगा, और सी बाई हर हो जाएगा, इज रहेगा, टू बाई का टू बी बॉट, टू बी बॉट। देखिए ये भी काम हो गया, ये सीख गए हम लोग। और फिर अब आते हैं हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंपरेटिव देख ले, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है कि जिसमें क्वेश्चन वाला है, उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो है वैसा ही है। अगर क्वेश्चन इससे शुरू होता है तो इसको पहले लिख दिए। सॉन्ग है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट कर दिए, ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट कर दिए। सिंगिंग अभी आपको मैंने बताया है कि इनको करने के लिए बिंग करोगे, और सिंगिंग का यानी सिंग का तीसरा रूप संग, बिंग संग, एकदम आसान से। देखिए कितनी आसानी से मैं आपको सिखा रहा हूं, वही एक बी को पकड़े हैं, बस कुछ नहीं। ए टाइगर इधर आ गया, हिम बाय हिम हो गया, हैज तो है रहने दो। किल्ड, किल्ड का क्या करोगे, V3 है, ये V3 है ना, V3 से V3 करना है, क्या करोगे, बिन करोगे, किल्ड कर दोगे, कुछ नहीं, वही जो करते हो, वही जो अभी तक सीख कराए हैं। V3 से V3 करना है, बिन किल्ड, V4 से V3 करना है, बिंग संग, देख रहे हैं। कैन आई डू इट, ठीक है, कैन को कैन रहने दो, इट यहां आ गया, आई यहां बाय मी हो गया। डू से मुझे बनाना है, तो आपको मुझे मालूम है कि V1 से मुझे बनाना है, तो कैन आते हैं तब बी डन हो जाएगा, कैन इट बी डन बाय मी, ठीक है ना। मैं था तो फिर वही हालात है, टेक से मुझे बनाना है V3, मैं क्या कहूंगा, बी टेकन। बाकी तो आप पलटना सीख गए, ठीक है ना। ये देखो, डू आई हेल्प यू, तो डू का मतलब ये आर, क्योंकि डू है तो ये V1 है, तो इसका मुझे करना है, तो आर के साथ करते हैं कि आर हेल्प्ड, तो आर हेल्प के लिए हमने आर पहले ही लिख दिया है, तो आर हेल्प हो जाएगा। यहां थ्रो है और डिड है, हमको दिखाई दे रहा है कि इसके चलते आवाज आया, तो यहां पर थ्रोन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम अलटना पलटना तो सीख जाए। डिड यू इग्नोर, फिर वहीं पर आवाज तो आ गया है, इग्नोर कर देंगे, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड हो गया, ठीक है। डज सी, डज के साथ बीट आया है, तो एम तो चूंकि आ चुका, हम लिख चुके हैं शुरू में, तो हम लोग लिख देंगे बीटन। या तो इसको चेंज करना था तो इज हमारा था बी के बदला में, तो हम लोग पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, कुछ नहीं, एकदम बना लेंगे। अब यहां पर मुझे सीखना है ये सब आ जाए, डब्ल्यू फैक्टर आ जाए, यानी व्हाट आ जाए, वाई आ जाए, हु आ जाए, कैसे बनाएंगे उसको जरा सा सीख लेते हैं कि यहां से हु वाला से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसको जरा सा समझ लेते हैं हम लोग। यहां लिखा है व्हाट आर यू रीडिंग, ठीक है ना, कुछ नहीं, व्हाट आर, अब बाई यू तो है, है तो व्हाट इज मैंने कर दिया है, रीडिंग को करना है, तो क्या करोगे, बिंग रेड। देखिए कितनी आसान से, बस इसको चेंज कर देना है, इसी को चेंज करना सीख गए, और ये बार बार सीख गए हम लोग
ठीक है ना। हाउ हैव यू टू डिफीट, तो टू डिफीट का क्या हो जाएगा, टू बी डिफीटेड, टू इज टू बी डिफीटेड, अभी सीखे हैं हम लोग, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, हु बीट्स यू, तो बीट्स से मुझे करना है तो आर तो आएगा, तो इज एम आर आता है बी के बदला में, तो यू आर बीटन, यू आर बीटन बाई होम, ये हो रहा है। हु को मैंने बाई होम, अब इसको थोड़ा सरिया कर लिख लेंगे, सरिया करके इसको शुरू से लिख लेंगे ऐसे कि बाई होम, परीक्षा में ये सही आएगा, बाई इसको शुरू कर देंगे बाई होम, आई आर को क्वेश्चन बनाना था ना, तो इस आर को क्वेश्चन बनाने के लिए बाहर रखते हैं, तो बाई होम आर यू बीटन। बस ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा अलग से एक्सरसाइज आप कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। यहां भी हु रोट दिस पोएम, तो ठीक है, रोट को मैंने V2 था, V2 से मैंने, हम लोग जानते हैं कि वाज होगा, वाज रिटर्न होगा यहां पर, क्योंकि V2 से V3 करना है। फिर वही काम करो, बाई होम को शुरू में कर दो, लिख देंगे बाई होम, और क्वेश्चन बनाना है तो इस वाज को तो बाहर करना होगा, वाज दिस पोएम रिटन, देखिए दिस पोएम रिटन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, बस कुछ नहीं। हु हैज रिटन दी रामायण, फिर दी रामायण को क्या करोगे आप लाओगे, जहां लाना है लाओ ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां लाओ दी रामायण, बहुत सुंदर, देख लीजिए एकदम लास्ट प्रैक्टिस में। और हु को आप ले जाओगे यहां, क्या कहोगे, बाई होम कर दोगे, बाई होम कर दोगे, ठीक है, बहुत सुंदर। और मुझे यहां पर हैज तो रखना है, क्योंकि हैज बाहर रहेगा क्वेश्चन के रूप में, रिटर्न V3 से V3 करना है, तो क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, तो कहोगे कि बिन रिटर्न, क्योंकि V3 से V3 करना है तो बिन आएगा। अब इसको थोड़ा सरिया कर लिख लो, लिखेंगे बाई होम हैज दी रामायण बिन रिटर्न, ठीक है, बस सरिया लेंगे, थोड़ा सा सरियाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। बाई विच हम लोग यहां पला देंगे, ठीक है ना। और यू तो आपका यहां सब्जेक्ट पर आ गया, बहुत सुंदर। और हमको जो है तो बाई विच यहां गर्ल लिखा हुआ है, बाई विच गर्ल, बहुत सुंदर, यहां पर इसको ला दिए हम लोग, यू यहां आ गया। अब देखिए चीटेड हमको दिखाई दे रहा है कि ये V2 है, तो V2 से जब हम V3 करते हैं तो चीटेड तो होगा, लेकिन किस शर्त पर, इसमें हमको वाज या वियर के ऊपर करना है, तो वियर यू चीटेड बाई विच गर्ल, यही शुरुआत में हम लोग कर देंगे, बाई विच गर्ल वेयर यू चीटेड। बस थोड़ा सा इसको संभाल लेना है कि थोड़ा सा इनको आगे पीछे यही बता रहे हैं। हु लुक्स आफ्टर हर, तब बाई होम, तो इसको तो कर देंगे, हु आ जाएगा यहां, क्या हो जाएगा, बाई होम हो जाएगा, बहुत सुंदर। और हर तो यहां आ जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहां पर मुझे है लुक्स आफ्टर को मुझे चेंज करना है, तो आप जानते हो कि V5 के लिए तो हमको इज लगाना पड़ेगा, तो इज सी लुक्ड आफ्टर साथ में रहेगा, छोड़ेगा देह नहीं। अब बस सजा लीजिए इसको, बाई होम इज सी लुक्ड आफ्टर, बस ये सही आप लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। यहां भी हु विल विन द प्राइज, हु तो आ जाएगा यहां, क्या कहोगे, बाई होम, बहुत सुंदर। और दी प्राइज फिर यहां आ गया, दी प्राइज, बहुत सुंदर। और विल तो अपना है, जहां है वहां है, विल कर दो शुरू में, क्योंकि क्वेश्चन लेना है। और विन से करना है तो बी वोन होगा, ठीक है, बस सजा लेना है, बाई होम विल द प्राइज बी वोन। बस देखिए कुछ नहीं, बस सजा लेना है, कुछ नहीं, सजावट हमको आती है, हम लोग सजा लेंगे। अब देखिए पुलिस कॉट ए थिफ, यहां मुझे यह सिखाना था कि कब हम लोग ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं पैसिव में,
तो पुलिस है, पुलिस को हटा देंगे। अब यहां पर ये थीफ है, बहुत सुंदर, ये थीफ हम लिखेंगे, ये थीफ, थीफ लिख दिए। और बाय पुलिस जो यहां पर मैं लिखता कि बाय पुलिस, इसको मैं लिख रहा हूं अभी, लेकिन मैं इसको खा जाऊंगा, यहां से यहां मैं ला रहा हूं, लेकिन इसका मैं यूज नहीं करूंगा। तो इसको तो V2 से V3 करना है, तो वाच कॉट हो जाएगा। तो ए थीफ वाच कॉट, बस पुलिस को मुझे खा जाना है। मुझे यही सिखाना था कि हम लोग कैसे जो है सो कि उसको खत्म कर देते हैं। बाय होम वाज अनु किल्ड, तो इसको मुझे पैसिव है, पैसिव से मुझे एक्टिव करना है, तो बाय होम के बदला में हु कर दिए। हु आवाज खा जाएंगे, वाज किल्ड है तो सिर्फ किल्ड आएगा। हु किल्ड अनु, बस एकदम आसानी से। द विंडो हैव बीन क्लीन्ड, तो द विंडो, तो यहां पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ था, बाय अस या बाय देम, ठीक है ना, या बाय समवन, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, समवन, समवन लिख दीजिए, समवन हैव क्लीन्ड द विंडो, एकदम सीख गए हम लोग। विंडो को तो हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, यहां का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किए हैं, कुछ नहीं था तो समवन कर दिए। बाय होम वाज द बर्ड किल्ड, तो बाय होम के बदला में हु लिख दोगे, हु, आवाज किल्ड के बदला में किल्ड लिख दोगे, क्योंकि इसी से चेंज किए हो। द बर्ड, हु किल्ड द बर्ड, एकदम आसानी से। और मुझे आशा है कि मैंने जो आपको ये बी का जो तर्का लगाया है, वो बी का तर्का हम लोग का कामयाब हुआ है, और हम लोग एक बी के तर्का से सारे मटेरियल को खूबसूरत बना लिए हैं, और बहुत आसानी से एक्टिव टू पैसिव, अब पैसिव से एक्टिव हर तरह के हर एंगल से सीख लिए हैं कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मुझे आशा है कि आप इतना पर तैयारी कर लो तो आपके छूटेगा नहीं। बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।